दोस्तों नमस्ते, हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के मशहूर इन्वेंटर थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में, जिन्होंने 1000 बार फेल होने के बाद भी अपनी हिम्मत नहीं हारी, जिससे आपको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हर घर को रोशन करने वाले बल्ब की कहानी बहुत रोचक है। बल्ब के आविष्कार को किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता है। 19वीं शताब्दी के आखिर में बल्ब का आविष्कार हुआ था, जिसे विज्ञान की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में से एक माना जाता है। बल्ब ने रात के अंधेरे में रोशनी फैलाने का काम किया। मशहूर वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने दुनिया को बल्ब की रोशनी का तोहफ दिया था। आज ही के दिन यानी 27 जनवरी को 1880 में एडिसन को बल्ब का पेटेंट हासिल करने में सफलता मिली थी। लेकिन एक समय मशहूर वैज्ञानिक को स्कूल ने पढ़ाने से इनकार कर दिया था और उनको कमजोर दिमाग वाला बताया था। लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर फोनोग्राम और बल्ब समेत हजारों आविष्कार किए। उनके आविष्कारों से लोगों का जीवन और आसान हो गया। अमेरिका के महान आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 में हुआ था। उन्होंने मेहनत के दम पर 1093 पेटेंट अपने नाम किए हैं। उन्होंने अपने आविष्कार का दुनिया में लोहा मनवाया है। उनका सबसे बड़ा आविष्कार बिजली के बल्ब को माना जाता था। बताया जाता है कि बल्ब बनाने में थॉमस एल्वा एडिसन 10,000 से ज्यादा बार फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बल्ब का आविष्कार किया। एडिसन जब 10 साल के थे तभी उन्होंने अपनी पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। उनकी माता ने कई सारे रासायनिक प्रयोग वाली एक पुस्तक दी जो एडिसन को पसंद आ गई। थॉमस एडिसन कई दिनों तक बिना सोए प्रयोग करते रहते थे और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वह कभी-कभी खाना खाना भी भूल जाते थे। थॉमस एल्वा एडिसन के बचपन की कई ऐसी कहानियां हैं जो लोगों को सीख देती है। बताया जाता है कि एडिसन जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करते थे तो उनको टीचर ने एक कागज देकर कहा कि इसे अपनी मां को दे देना। सुशिक्षित डच परिवार से ताल्लुक रखने वाली एडिसन की मां नैन्सी मैथ्यू इलियट कागज पढ़ते ही रोने लगी। एडिसन ने मां को रोता देख पूछा, आप क्यों रो रही हैं? जवाब में उनकी मां ने कहा, बेटा, खुशी के आंसू हैं। इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है, जबकि स्कूल निचले स्तर का है। हमारे स्कूल में टीचर भी अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं, इसीलिए वह तुमको नहीं पढ़ा सकते। एडिसन को आप खुद ही पढ़ाएं। इसके बाद एडिसन ने अपनी मां से ही पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। कई साल बीत जाने के बाद जब वह एक महान वैज्ञानिक बन चुके थे और उनकी मां का निधन हो चुका था, एक दिन घर में उनको अपनी मां की अलमारी से टीचर का दिया हुआ पत्र मिल गया। इस पत्र को पढ़ने के बाद एडिसन खूब रोए। इस पत्र में लिखा था कि आपका बेटे का दिमाग कमजोर है, इसलिए अब उसको स्कूल मत भेजिएगा। एडिसन ने अपनी डायरी में लिखा है, एक मां ने कमजोर दिमाग वाले बच्चे को महान वैज्ञानिक बना दिया। अगर उस दिन उनकी माता ने वो पत्र सही पढ़ लिया होता तो एडिसन इतने बड़े इन्वेंटर कभी नहीं बन पाते। शायद इस दुनिया को इतने महान इन्वेंटर नहीं मिलते और इतने सारे आविष्कार ही नहीं हो पाते। ऐसा ही उनके जीवन का एक प्रेरक प्रसंग आपको बताता हूं। एक बार जब वह बल्ब बनाने के लिए कोई प्रयोग कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, आपने करीब 1000 प्रयोग किए, लेकिन आपके सारे प्रयोग असफल रहे, साथ ही आपकी मेहनत बेकार हो गई। क्या आपको दुहक नहीं होता है? एडिसन ने कहा, मैं सोचता हूं कि मेरे 1000 प्रयोग असफल हुए हैं। मेरी मेहनत बेकार नहीं गई, क्योंकि मैंने 1000 प्रयोग करके यह पता लगाया है कि इन 1000 तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। मेरा हर प्रयोग बल्ब बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है और मैं अपनी हर कोशिश के साथ एक कदम आगे बढ़ता हूं। कोई भी सामान्य व्यक्ति होता तो वह जल्द ही हार मान लेता, लेकिन थॉमस एडिसन ने अपने प्रयास जारी रखे और हार नहीं मानी। आखिरकार एडिसन की मेहनत रंग लाई और उन्होंने बल्ब का आविष्कार करके पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। यह थॉमस एडिसन का विश्वास ही था जिसने आशा की किरण को बुझने नहीं दिया और पूरी दुनिया को बल्ब देकर रोशन कर दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाया गया पहला कदम ही इंसान को सफलता तक ले जाता है। असफलता से न डरने वाले को ही सफलता मिलती है। 1869 से 1900 तक एडिसन ने सभी मुख्य आविष्कार कर दिए थे।
वह वैज्ञानिक होने के साथ ही एक धनवान बिजनेसमैन बन गए थे। 18 अक्टूबर 1931 को एडिसन का निधन हो गया था। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे महान थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी पूरी होती है। तो कैसी लगी ये कहानी, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो और कहानी के साथ।